आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला है, श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जॉन विल्किंस ने किया था श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो बलबन था लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला। इसके संस्थापक जर्मन नेता बिस्मार्क थे। 1862 में इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य सभ्यता की देन है वर्ण व्यवस्था। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है कहाँ पर? कोलकाता में है सबसे प्राचीनतम अजायब घर। 5 नदियों की भूमि कौन से राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ इस प्रकार हैं: सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण तो रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन कौन सी हीमोग्लोबिन के कारण? तो इसका है इरिथ्रोसाइट्स की वजह से। इरिथ्रोसाइट्स। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखा था? सर विश्वेश्वरैया ने लिखा था। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो उज्जैन में है। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? पंडित नेहरू ने भारत के बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था, वो भी पटना में, बिहार में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि वो संसद में नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे। बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है कबीर दास की रचना है। भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, वो भी जो 1942 में हुआ था। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है विद्युत उत्पादन में। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल था। क्या था? मुमताज महल था औरंगजेब की माँ का नाम। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो नेवी ब्लू होता है अशोक चक्र का रंग। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। वहीं फ़ारेनहाइट में कोई पूछे 98.6 होता है, लेकिन अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? थॉमस जेफरसन ने। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था? तो जवाब है इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों ही 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। संसार का सबसे बड़ा डाक यानी कि डाकिया जो पोस्टमैन होता है
का नेटवर्क किस देश में है सबसे बड़ा? तो भारत का जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? कहाँ पर? संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? पूछा है किस वर्ष हुआ था। तो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। मुंबई पर 26 नवंबर को हुआ था। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुआ था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इल्तुतमिश का शासनकाल 1215 ईस्वी के आसपास था। इस काल में राजस्व संसाधन सुल्तान और उसके सामंतों के बीच वितरित कर दिए जाते थे। जिन क्षेत्रों का राजस्व सीधे सुल्तान को जाता था वे खालिसा कहलाते थे, जबकि जो क्षेत्र सामंतों के बीच बांटे जाते थे उन्हें इक्ता कहा जाता था। इसी से इक्तेदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे थे यह। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की हुई थी 1833 लंदन में। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? केरल है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए त्याग दिया था? क्या त्यागा था? साबरमती आश्रम। तो दांडी मार्च जो है जो उन्होंने किया था 12 मार्च 1930 को, उसके बाद जो है उन्होंने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए त्याग दिया था। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट HIV संक्रमण के लिए किया जाता है इसका टेस्ट। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप यानी कि क्लोन डोली जिसका नाम था, डोली किसने तैयार किया था? इयान विल्मट ने 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर आधारित है यह। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम यानी कि केरल में। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है यह राज्य। कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा? कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में बसा है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित हैं? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित हैं दादरा व नागर हवेली। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विवेकानंद स्मारक स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। किसने कहा था मध्य रात की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद की। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो गौतमी ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दूसरे नंबर पर नंदा जी थी और तीसरे पर यशोधरा जी ने ग्रहण किया था। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? BR अम्बेडकर ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर शाह ने। गुरु गोविंद की मृत्यु हुई, उसके बाद बंदा बहादुर शाह ने सिखों का नेतृत्व किया था। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर हैं। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है। अलील समाचार शुरू किया था किसने किया था? अलील समाचार किसने शुरू किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अलील समाचार शुरू किया था। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति राय।
ध्यान रहे ये सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। यह वीडियो आप अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको अपने आप इसमें से याद हो जाएंगे। चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई। कांसा मिश्र धातु किससे बना है? कांसा कॉपर और टिन के मिश्र से बना है कांसा। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में है डिएगो गार्सिया। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना था? भाखड़ा नागल बांध 1963 में बना था। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और अगला प्रश्न है, सांपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? सांपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान निकोबार के हैं। तेनाली रामा किनके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के दरबारी थे तेनाली रामा। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो यह यूपीएससी का कार्यालय है, संघ लोक सेवा आयोग का। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर है सुई से इलाज करने का तरीका जो चीन में किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे के कार्य करने के लिए। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब में। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब में। रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है और जबकि मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के मध्य है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई? अकबर ने। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा क्या है? पछुआ पवनों को गरजने वाला चालीसा कहा जाता है या फिर रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस शासक ने महबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण कराया हुआ। आपने बहुत जगह फ़ोटो देखी होगी रथ वाले मंदिर जो हैं। शिव समुद्रम पर पन बिजली स्टेशन शिव समुद्रम पर कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ये कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है सबसे उच्च किस्म का, और सबसे निम्न किस्म का पीट बोला जाता है। और भारत में एंथ्रासाइट जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि जो पीछे देखने का शीशा होता है, कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ पर है? मुंबई में है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य निफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को निफा के नाम से जाना जाता है। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से। लौंग जो है पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? श्री शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में है इलायची की पहाड़ियाँ। मसालों के लिए भी केरल वगैरह ही जाने जाते हैं।
माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री पेश करता है देश का आम बजट। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन ते तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था।